Friends, this is an activity which is given on our first page of lesson 10. What is the activity? Unscramble the words to find the correct name of the animal home. In this activity, you have to unscramble these words, these even words, to find out the name of the animal home. Name of, you can see animals name are given, and where do they live. You have to unscramble their home. Dog. The first is dog. Dog lives in kennel. And what is the spelling of kennel? When you will unscramble it, Kennel, kennel. Next is pig. Pig lives in sty, STY. Next, sheep. Sheep lives at farm, FARM, farm. Cow. Cow home is shed, SHED, shed. Horse. Horse lives in stable, STABLE. And lion. Lion lives in cave. After this, let's start the reading of first paragraph. First, let's know the meaning of these words. Roam. Roam means to travel or stroll. Cultivate. The meaning of cultivate means to prepare land and grow crops on it. Land को prepare करके उस पे क्रॉप्स को ग्रो करना, यानी फसल को उगाना. लेट्स बिगिन रीडिंग. अर्ली ह्यूमंस roamed द लैंड टू फाइंड फूड. अर्ली ह्यूमंस, हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में रीड किया था. वेयर डिड दे लिव? दे लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट्स. एंड व्हाट डिड दे एट? दे एट fruits of trees and hunted animals. Next, in chapter clothes, we have learned that what did they wear? They wear leaves, skins and furs of dead animals. And now in this chapter we will learn that where did they live. वो कहाँ पर रहते थे, उनके घर परमानेंट थे या नहीं थे. So early humans roamed the land to find food. खाने की तलाश में वो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. They did not have परमानेंट होम्स. उनके जो होम थे परमानेंट नहीं होते थे, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते थे. दे लिव्ड इन केव्स. वो केव्स में रहते थे. एज ह्यूमन लर्न टू कल्टिवेट. तो जैसे जैसे इंसानों ने कल्टिवेट करना स्टार्ट किया फूड क्रॉप्स को, एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और एनिमल्स को पालना शुरू किया, परमानेंट शेल्टर्स बिकेम मोर कॉमन. जो परमानेंट शेल्टर हैं, जैसे हम अपने परमानेंट शेल्टर बनाते हैं, वो फिर ज़्यादा कॉमन हो गए. द शेल्टर्स दैट दे बिल्ट डिपेंडेंट ऑन द मटीरियल. जो हम अपना शेल्टर बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? उस मटेरियल पे डिपेंड करता है. दैट वर अवेलेबल. जो मटेरियल अवेलेबल होते थे उनके आसपास, जिस तरह का उनको अपने आसपास मटेरियल मिलता था, लाइक अगर उनके आसपास उनको वुड मिलती थी तो वुड से घर बनाते थे. स्टोन मिलते थे तो उनको यूज़ करके अपने घर बनाते थे. तो जो भी मटेरियल उनके आसपास के अवेलेबल होता था उसी को वो यूज़ करके अपना घर बनाते थे. एंड द क्लाइमेट. और जैसा जलवायु वहाँ की होती है, बहुत गर्मियाँ रहती हैं, बहुत कोल्ड है, बहुत ठंड रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर बनाते थे. ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड. जहाँ पर वो रहते थे, ये सब चीज़ें डिपेंड करती थी. उनके घर कैसे होंगे, ये किस पर डिपेंड करता था? वो डिपेंड करता था मटेरियल पर और क्लाइमेट पर, उस प्लेस के मटेरियल और क्लाइमेट पर जहाँ पर वो रहते थे. टुडे ह्यूमन्स लिव इन मैनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. जो आजकल है वो इंसान हैं जो अलग अलग के डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग तरह के मकानों में रहते हैं, अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस. To kacha house we can call it
temporary house, and pakka house we can call it permanent house. Permanent houses. Permanent houses are made up of cement, bricks, wood, glass, iron, steel, etc. सो परमानेंट होम्स बनाने के लिए, परमानेंट हाउस बनाने के लिए हमें क्या मटेरियल चाहिए? वी नीड सीमेंट, ब्रिक्स, वुड, ग्लास एंड आयरन, स्टील एट्सेट्रा. These houses are called strong houses. When we made our house with these material, it becomes strong. Temporary house. Temporary houses are made up of mud, straw, wood, leaves. People use this material to make temporary house. Temporary house or kacha house. These houses are made up of mud and straw. They are not very strong. ये जो हाउसेज हैं कच्चा हाउसेज और वी कैन कॉल इट परमानेंट टेम्परेरी हाउसेज. चिल्ड्रन, ये जो हाउस होते हैं ये मड, स्ट्रॉ, ग्रास इनको यूज़ करके बनाए जाते हैं एंड दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. दीज हाउसेज आर नॉट very strong. Instead of this, when we make pakka house or permanent house, like people lives in towns and cities, make houses using bricks, stones, cement and steel. Such houses are called strong. ये strong होते हैं and last for several years, means बहुत many years तक ये टिके रहते हैं, are known as permanent or pakka houses. Stilt house. Places which receive a lot of rain, houses are built on wooden stilts. As you can see in this picture, these houses are made on wooden stilts. लकड़ी की स्टिल्ट्स पर इनको बनाया जाता है. जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, तो वहाँ जो पीपल रहते हैं वो अपने हाउस को कैसे बना लेते हैं? वुडन स्टिल्ट्स पे, सो दैट रेन वाटर डू नॉट एंटर इन देयर होम. उनके घर के अंदर वो एंटर ना करें, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड द थिंग्स इन देयर हाउस रिमेन प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट इज